नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के तहत वोट मांगने पहुंचती हैं, पब्लिक सवाल करने लगती है तो महिलाएं कैसे भाग जाती हैं, जवाब देते नहीं बनता है। बड़ा मजेदार वीडियो है जिस बात को दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता 20 साल पुरानी सरकार के नाम पर डरा कर तो वोट मांगते हैं, लेकिन जनता जब अपने सवालों का जवाब मांगती है, काम का हिसाब मांगती है तो हालत खराब हो जाती है। कुछ अता पता नहीं कि क्या बोले। उम्मीदवार से लेकर कार्यकर्ताओं के क्या हालात होते हैं, 3 वीडियो आपको दिखाएंगे। ये महिलाओं के साथ क्या होता है आगे आपको दिखाएंगे। पहले बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के साथ क्या होता है। जब बीजेपी की उम्मीदवार श्रेयसी सिंह वोट मांगने जाती हैं तो एक युवा टकरा जाता है और क्या कहता है जरा सुनिए। चाहे हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, हम लोग भी इंसान हैं। तो बीजेपी विधायक और उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता। युवा कहता है कि इस उम्मीद के साथ आपको चुना था कि आप सुख दुख में शामिल होंगी, लेकिन 5 साल बाद आपके दर्शन हुए हैं। उम्मीदवार के पास हाँ हूं चुपचाप खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, जो इस बात को दिखाता है कि 5 साल तक ऐसे विधायक कितना काम करते हैं। एक और वीडियो है श्रेयसी सिंह का ही। इनके साथ कई एपिसोड हो गए इस चुनाव में, जहां एक घर में जाती हैं तो फिर एक युवक टकरा जाता है, वहां पर भी बरसात के पानी को लेकर शिकायत करने लगता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक कैसे रोकते हैं जरा देखिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता रोक देते हैं। युवा कहते हैं 5 साल बाद दर्शन होंगे, कम से कम अब तो सवाल पूछने दीजिए, लेकिन समर्थक रोकने लगते हैं। समझ नहीं आया कि समर्थकों ने क्यों रोका। क्या पब्लिक सिर्फ नारे लगाने के लिए होती है, क्या सवाल करने के लिए नहीं होती? ये वीडियो यही सवाल उठाता है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं कि डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है। ये वीडियो बड़ा मजेदार है, ये आप देखिए। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचती हैं, वहां एक व्यक्ति जबरदस्त बेइज्जती कर देता है और क्या सीन होता है जरा देखिए। नहीं वो तो ठीक है, पर वो आपने विधायक जी का भी गिनती करवा दीजिए। अब वो गिनती करने नहीं आए, वोट मांगने आप आए, आपके विधायक तो आए नहीं है। तो काम दिख ही रहा है। हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमको तो उनकी शक्ल भी नहीं देखे 5 साल में। फर्स्ट टाइम वो जब अब चुनाव में अगले पंचवर्षीय में फिर आएंगे वो। तो सबका होता है, लिखा नहीं, सबका नहीं होता, देखिए पक्ष में ऐसे ही होता है। सबका नहीं होता। जीते हुए विधायक का कर्तव्य बनता है यहाँ पे करना। उनको बोलिएगा थोड़ा दर्शन देके खुद से आके कभी इलाके में, जीतने के बाद फिर अगले पंचवर्षीय में आते हैं वो। हम तो वैसे मना रहे हैं। हम बोले हैं आपको लालटेन में देने के लिए, हम किसी पार्टी से नहीं, हम जीते हुए कैंडिडेट से सवाल कर रहे हैं। सुनिए मैडम, देखिए फेस दिखाइए इधर, सुनिए मैडम, लालू सत्ता में नहीं है, इधर आइए आप, अपना फेस दिखाइए ना, कहाँ भाग रहे हैं, जवाब दीजिए। लालू जी का हम नाम लिए हैं आपके सामने, आप वोट मांग। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हालत खराब हो जाती है जब सवाल किया जाता है कि काम क्या किया है ये तो बताइए। कहते काम बताने नहीं आए हैं, मतलब काम बताने नहीं आए तो फिर वोट मांगने क्यों आए हैं? विधायक के समर्थक, उम्मीदवार के समर्थक जब वोट मांगने जाते हैं तो काम का हिसाब उंगलियों पे होना चाहिए कि आपके विधायक ने ये काम किया है, लेकिन एक काम नहीं बता पाती, उल्टा लालू यादव का समर्थक बता देती हैं, जिसे सुनकर वीडियो बनाने वाले को गुस्सा आ जाता है। कहती कि लालू यादव ने कौन सा काम कर दिया, तो कहा जाता है कि देखिए जो सरकार में होता है उसी की जिम्मेदारी, उसी की जवाबदेही होती है। तो कम से कम बीजेपी नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग तो अच्छी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने गुरुमंत्र भी दिए थे, क्या वो गुरुमंत्र सारे भूल गए? कम से कम फ्री वाली योजनाएं गिनवा देती महिलाएं कि 5 किलो राशन देते हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, वोट दीजिए। 10,000 रुपए दिए हैं महिलाओं को, वो गिनवा देती, लेकिन कोई काम नहीं गिनवा पाती हैं।
तो अपने कार्यकर्ताओं को ठीक से ट्रेनिंग देकर भेजना चाहिए तमाम पार्टियों को। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार सत्ताधारी नेताओं की इतनी हालत क्यों खराब हो जाती है? कार्यकर्ताओं को काम गिनाते नहीं बनता है जब पब्लिक मतलब के सवाल करती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।